गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो वीडियो है ये काफ़ी डिफरेंट होने वाला है पहले के जितने भी वीडियोस आपने इस चैनल पे देखे होंगे उन सब से। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स नहीं कराऊंगा, बट इसके साथ साथ जो कंसेप्ट होता है किसी भी सवाल को करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले मैं आपको उस कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा और इस कंसेप्ट को समझने के बाद फिर हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो इस बात को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि क्या टेंजेंट सेकंड थ्योरम जो अभी हम करने जा रहे हैं, क्या ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ये थ्योरम। तो मेरा सीधा सा जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा आपसे ये बोर्ड एग्जाम में। लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। इसलिए अगर आप ऐसे और भी क्वेश्चंस को करना चाहेंगे जो कि टेंजेंट सेकंड थ्योरम से सॉल्व होते हो आसानी से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सिर्फ ये सीखने में इंटरेस्टेड है कि हम इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप चाहे तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं और आगे जाने के बाद जो भी मैं प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ इससे रिलेटेड आप उसे डायरेक्ट देख सकते हैं। सो इस वीडियो में जो अभी मैं कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में, वो खास करके उन लोगों के लिए जो इससे रिलेटेड किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और जो पर्टिकुलरली सिर्फ इसको कैसे अप्लाई करेंगे सिर्फ ये देखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को फॉरवर्ड कर लें और आप आगे जाकर के प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं। सो आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ व्हाट इज टेंजेंट सेकंड थ्योरम। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, PT जो है इट इज टेंजेंट टू अ सर्कल विच इज हैविंग सेंटर O। यानी PT जो है दिस इज द टेंजेंट, और इसके अलावा PB को हम बोल सकते हैं PB इज अ सेकंड। सो जो सेकंड है PB इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। सो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सेकंड थ्योरम, जो समझने वाली बात है आपको, PT स्क्वायर यानी कि जो टेंजेंट है अगर हम इसके लेंथ का स्क्वायर कर लें PT स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू PA इंटू PB। ठीक है, सो ये है टेंजेंट सेकंड थ्योरम। यानी कि अगर हम टेंजेंट का स्क्वायर कर लें, सो दिस इज इक्वल टू PA यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट P से लेकर के A तक का डिस्टेंस मल्टीप्लाई PB विच मीन्स अगेन एक्सटर्नल पॉइंट P से लेकर के B तक का डिस्टेंस। सो इसे अभी हम प्रूफ करेंगे और इसे प्रूफ करने के लिए जो मैं कंसेप्ट यूज़ करूँगा वो आप ऑलरेडी नाइन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो मैं कुछ कंसेप्ट को यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करूँगा आपके सामने में, क्योंकि ये जो थ्योरम है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं नाइन्थ क्लास में, इसलिए। तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करना चाहूँगा, वो आपको भी मैं एक बार समझा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से B और T को ज्वाइन कर देंगे। सो वी आर ज्वाइनिंग B एंड T। T मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। और इसके अलावा मैं A को भी ज्वाइन करूंगा T के साथ। सो ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ A को। और इसके अलावा एक और कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर O यानी कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है उससे मैं टेंजेंट को ज्वाइन कर लूंगा। सो ये मैंने ज्वाइन कर लिया OT को, और इसके अलावा O को A के साथ भी ज्वाइन करूंगा। सो ये मैंने ज्वाइन कर लिया A के साथ। और यहाँ से अब हम सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली बात है, जैसा कि आप नाइन्थ क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक थ्योरम था नाइन्थ क्लास में, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। यानी किसी भी आर्क के थ्रू अगर कोई एंगल सबटेंड किया जा रहा है सेंटर पे, सो इट इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी अगर कोई आर्क एक एंगल सबटेंड करेगा सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर, तो उस एंगल की जो वैल्यू होगी इट विल बी ट्वाइस of the value of any angle subtended at any point on the circle by that arc। और इसे मैं डायरेक्ट अगर यूज करूं यहां पर तो मैं लिख सकता हूं as we know that angle AOT this is equal to twice angle ABT। AOT को हम लिख सकते हैं दिस इज ट्वाइस एंगल ABT। और यहां हम अपने रेफरेंस के लिए अगर एंगल ABT को x मान लें, यानी ABT को अगर हम x मान लेते हैं, तो हम यहां से लिख सकते हैं
AOT विल बी इक्वल टू 2x। तो मैं इसे यहां पे लिख सकता हूं, इफ एंगल ABT इक्वल्स टू x, then angle AOT will be 2x। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपने एक और थ्योरम किया है क्लास 9 में कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो तो उसके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं दे आर ऑल्सो इक्वल, और इस कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे OAT ट्राइंगल में। OAT ट्राइंगल में अगर आप ध्यान दें तो OA एंड OT बोथ आर इक्वल। कैसे इक्वल है? बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सो अगर OA और OT इक्वल हो जाए तो हम लिख सकते हैं एंगल OAT विल बी इक्वल टू एंगल OTA, यानी OA के सामने वाला जो एंगल है OTA, दिस विल बी इक्वल टू OT के सामने वाले एंगल के बराबर, यानी कि OAT। तो इसे मैं लिख लेता हूं ऑल्सो as OA equals to OT, so we can say that angle OAT equals to angle OTA। और अगर मैं दोनों को y मान लेता हूं यहां पर, तो y मानने के बाद दोनों एंगल यानी OAT और OTA बोथ विल बी इक्वल टू y। तो इसको भी मैं y लिख लेता हूं यहां पर। ठीक है, इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो आइए हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज करते हैं। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल OAT एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल T, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल T, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से अगर मैं देखूं एंगल O को मैंने रेफरेंस के लिए 2x लिया था, सो दिस इज 2x। और A और T दोनों इक्वल है, A और T दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसकी जगह पे मैं y लिख सकता हूं। सो यहां लिख सकता हूं प्लस A के लिए y और T के लिए भी y, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से अब मैं अगर 2x प्लस 2y लिख लूं, सो दिस इज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहां से फाइनली मैं लिख सकता हूं x प्लस y इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी मैं दोनों साइड में 2 और 2 कॉमन लेकर मैंने उसे क्रॉस कर लिया, यहाँ पर कैंसिल आउट कर लिया। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसा कि आप जानते होंगे किसी भी सर्कल में जो रेडियस है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यानी मैं यहां पर बोल सकता हूं OT विल बी परपेंडिकुलर टू PT। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ऑल्सो एज OT is perpendicular to PT, so angle OTP will be equal to 90 डिग्री। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर OT अगर परपेंडिकुलर है TP के लिए तो हम लिख सकते हैं OTP will be equal to 90 डिग्री, एंगल OTP, so this is equal to 90 डिग्री OTP। और अगर हम चाहें तो OTP को हम लिख सकते हैं OTA प्लस ATP। इसे मैं लिख लेता हूं यहां पर, implies that angle OTA प्लस एंगल ATP इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जैसा कि क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी रेफरेंस के तौर पे OTA को y माना था, सो मैं OTA की जगह y रख सकता हूं, implies that y प्लस एंगल ATP इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यहां से अगर हम देखें तो 90 डिग्री के बराबर x प्लस वाई भी है। सो x प्लस वाई की जो वैल्यू है इट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां मैं 90 डिग्री की जगह पे इसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू x प्लस
y। और यहाँ से अगर मैं दोनों साइड से y और y को कैंसिल आउट कर लूँ तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ एंगल ए टी पी इक्वल्स टू एक्स। और ये होने के बाद जो हमारा काम है वो अब काफ़ी हद तक हो चुका है। अब हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं टेंजेंट सेकंड थ्योरम को। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले यहाँ पर ये नोट कर लिया कि एंगल ए टी पी इज इक्वल टू एक्स। तो इसे मैं मार्क कर लेता हूँ, एंगल ए टी पी इक्वल्स टू एक्स। और इसके बाद मैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। और सिमिलर कौन कौन से ट्राइंगल को प्रूव करूँगा, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर टू ट्राइंगल्स, जिसमें से जो पी टी टेंजेंट है इट इज़ इन टू ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल में है? सबसे पहले पी टी ए और इसके अलावा पी बी टी। सो पी टी ए और पी बी टी हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, जिसके बाद हम टेंजेंट सेकंड थ्योरम को प्रूव कर लेंगे। सो आइए मैं प्रूव करके दिखाता हूँ सिमिलर। सो लिख लेता हूँ इसे मैं। ऑल्सो इन ट्राइंगल्स पी टी ए एंड triangle PBT we have, सो क्या क्या हमारे पास ट्राइंगल PT और PBT दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें क्या क्या कॉमन है हमारे पास, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम देखें जो P एंगल है इट इज़ कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। सो दोनों ट्राइंगल्स के लिए P विल बी द कॉमन एंगल, एंगल P। और इसके अलावा अगर हम देखें सो PTA इसकी वैल्यू x है और PBT जो है इसकी वैल्यू x है। सो PTA एंड PBT बोथ द एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं। सो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसे, एंगल APT इक्वल्स टू एंगल TPB। इसे मैं लिख सकता हूँ कॉमन एंगल एंड एंगल PTA इक्वल्स टू एंगल PBT। एज x, दोनों की वैल्यू x के बराबर है। सो मैं कह सकता हूँ बाई डबल ए सिमिलैरिटी triangle PTA is similar to triangle PBT। सो PTA और PBT को हम सिमिलर प्रूव कर चुके हैं। और इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं दे आर प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पर मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कैसे लिखूंगा, तो जो भी आप लिखते हैं सिमिलर में इसी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं PT और PB के लिए लिख लेता हूँ PT बाई PB, PT बाई PB इक्वल्स टू, अब अगर देखा जाए तो हमें यहाँ से अगेन PT स्क्वायर बनाने के लिए PT की वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पर। सो PT के लिए यहाँ से मैं PA निकालूंगा, PA और PT। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ दिस इज PA बाई PT। सो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दिस विल बी PT स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू PB। Which is the required proof? तो आई होप कि आपको ये जो थ्योरम है यानी टेंजेंट सेकंड थ्योरम, इसका प्रूफ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये आपको अब ठीक से समझ में आ गया होगा कि हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जैसा कि अभी मैं आपको कराऊंगा तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे किसी भी सवाल के लिए। तो आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस।
तो जो सबसे पहला सवाल है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, फाइंड ए बी। ए बी जो है ये आप देख सकते हैं, ए बी इज अ कॉर्ड व्हेन पी टी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी जो टेंजेंट है इट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पी ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सो पी ए जो है इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और इसे यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कॉर्ड यानी ए बी की लेंथ। सो अगर आप टेंजेंट सेकंड थ्योरम को अच्छे से समझ चुके हैं तो ये अप्लाई करना आपके लिए बहुत आसान होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पी टी जो है इट इज़ द टेंजेंट और पी बी इज़ द सेकेंड। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। तो जो भी वैल्यूज हमारे पास गिवन है उसे हम यहाँ रख लेते हैं। इम्प्लाइज दैट पी टी स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर इक्वल्स टू पी ए की जो वैल्यू है 4 इंटू पी बी। सो यहाँ से मैं चाहूँ तो पी बी निकाल सकता हूँ, पी बी विल बी इक्वल टू 25/4 सेंटीमीटर। और अगर मैं पी वी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ तो मैं आसानी से अब ए बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो मैं ए बी इक्वल्स लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ए। और पी बी और पी ए की जो वैल्यू है उसे यहाँ रख देता हूँ। सो पी बी की जो वैल्यू थी दिस इज 25/4 माइनस पी ए की वैल्यू थी 4। तो मैं अगर एलसीएम ले लेता हूँ दिस इज 4 और ये हो जाएगा 25 माइनस 16, सो दिस इज 9/4। सो 9/4 या फिर 1/4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 1/4 सेंटीमीटर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से एक और सवाल है, आइए करके देखते हैं उसे भी। इसमें भी हम टेंजेंट सेकंड थ्योरम को अप्लाई करेंगे। आइए पहले देख लेते हैं सवाल क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी सी जो है इट इज़ अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को कैसे बनाया गया है तो आप देख सकते हैं जो ए बी साइड है इसमें कुछ पार्ट है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करके अंदर चला गया है। सो दिस इज ए बी साइड जिसमें ये जो पार्ट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को इट इज़ पी। और इसके अलावा ए सी जो साइड है इट इज़ टचिंग द सर्कल एट पॉइंट डी। तो यहाँ हमारे पास कुछ गिवन भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए सी, यानी कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल केस है। और इसके अलावा ये भी गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू डी सी। ए डी इज इक्वल टू डी सी, इसका मतलब डी जो है इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो यहाँ हम ये प्रूव करेंगे कि ए बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए पी, यानी जो ए बी की वैल्यू है इट इज़ 4 टाइम्स ए पी। सो आइए यहाँ टेंजेंट सेकंड थ्योरम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को हम। तो सबसे पहला जैसे कि आप देख सकते हैं टेंजेंट जो है इट इज़ ए डी, और अगर हम सेकंड की बात करें तो ए बी जो है इट इज़ द सेकंड। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी इंटू ए बी। ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी इंटू ए बी। और अगर मैं देखूं तो ए डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए सी बाई 2 होल स्क्वायर, implies that AC by 2 whole square equals to AP into AB। जैसे कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इट इज़ D, और D जो है ये मिड पॉइंट है AC के लिए। सो हमने AD को लिख लिया AC by 2 यहाँ पर। और सवाल में पहले से ही गिवन है AC और AB बोथ आर इक्वल, तो यहाँ मैं AC की जगह AB को रख सकता हूँ। implies that AB by 2 whole square equals to AP
सॉरी दिस इज ए बी इक्वल्स टू ए पी इंटू ए बी। और अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लूँ सो दिस विल नाउ बिकम ए बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ए पी इंटू ए बी। और अगर मैं ए बी को कैंसिल आउट कर लूँ दोनों साइड से तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए पी। तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको ये टेंजेंट सेकंड थ्योरम अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो। और मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइप के और भी जो भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे या फिर आप अगर डेली प्रैक्टिस में भी ऐसे सवालों को देखेंगे तो अब आपसे वो सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और यही मकसद है हमारे इस चैनल का, इसलिए हम आपके लिए हर रोज़ एक नई वीडियो लेकर के आते हैं जिसमें आपको हर डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कराए जाते हैं इस चैनल पे। सो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू नॉट फॉरगेट टू डू सो राइट नाउ, क्योंकि आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।